warmly welcome to you in the presence. Well, hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Luke. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हुए स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए लूका की इंजील का मुतालिया लाए हैं. Remember, the Gospel of Luke was written by Luke to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. याद रखें कि लूका की इंजील लूका रसूल ने इसीलिए लिखी ताकि लोग हकीकी खुदा को जान सके. And we are on Jesus' third trip to Jerusalem, his third and final trip where he will go to the cross. और अभी जो है हम लूका की इंजील के उस हिस्से में जहाँ मसीह यीशु ने अपना तीसरा जो सफर था यरूशलेम की तरफ, जो कि आखिरी सफर था यानी सलीब की तरफ बढ़ने का सफर था, उसको हम पढ़ रहे हैं. And in this section, we've had two chiasms, and we looked at the first chiasm the previous 2 weeks. याद रखें कि इस जो सेक्शन में या इस हिस्से के अंदर जो है दो अजीम बड़ी कुंजियां हैं, जिसके मुतालिक एक कुंजी के मुतालिक हम अपने पिछले क्लास के अंदर सीख चुके हैं. And in that first chiasm, remember, Jesus offered merciful deliverance to persistence in all ages. और पहले हिस्से के अंदर हमने ये सीखा था कि खुदावन जो रहम करने में कादिर है, वो सब पर रहम करता है. Remember, we had two examples in the A and the A prime. और फिर हमने दो मिसालें सीखी थी, यानी ए हिस्से में और ए प्राइम हिस्से में. Jesus gave mercy to the 10 lepers who asked for it, and Jesus gave mercy to blind Bartimaeus who asked for it. और हम देखते हैं कि इन दो मिसालों में हमने देखा कि यीशु ने उन 10 कोढ़ियों पर रहम किया जो रहम की अपील करते थे, और दूसरी मिसाल उस अंधे बर्तिमाई पर यीशु ने रहम किया और उसकी आंखों को खोल दिया. In the B and B prime, Jesus talked about kingdom rewardability for disciples who are willing to suffer for him. और दूसरे बी हिस्से के अंदर हमने सीखा था कि मसीह यीशु जो है उन्हें बादशाही देने को है, जो शागिर्द जमीन के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं. In the C and C prime, Jesus would exalt or avenge believers who ask him for mercy. और फिर हमने सी और सी हिस्से के अंदर सीखा था कि खुदा उन तमाम लोगों पर रहम करता है जो उससे रहम की अपील करते हैं. And the very center, the main point was, unfortunately, Jesus said that faith in him would diminish up unto his return. और इसके अंदर ये सीखा था कि क्या खुदा जो रहम करता है जब वो वापस इस दुनिया पर आएगा तो क्या ईमान को पाएगा. Now, the second chiasm will be Jesus offering that same merciful deliverance in persistence without requiring recipients to know that suffering will precede deliverance. और दूसरी बात है वो सीखेंगे कि खुदा उन पर भी रहम करता है जो शायद उससे रहम की अपील नहीं करते हैं. Now, the A and the A prime will be two groups of people welcoming Jesus into cities. और अभी जो हम ए और ए हिस्से में ए और ए प्राइम हिस्से के अंदर दो ऐसे लोगों के बारे में ऐसे ग्रोहों के बारे में सीखेंगे जब यीशु मसीह जो थे उस शहर के अंदर सफर कर रहे थे, तो एक बड़ी भीड़ जो उसके पीछे थी. The A will be Zacchaeus welcoming Jesus into Jericho. और हम ए हिस्से के अंदर जो है ज़कई के बारे में सीखेंगे जो कि यरू शहर का रहने वाला था और जो यीशु को अपने घर दावत पे बुलाता है.
And the A prime will be a multitude of disciples welcoming Jesus into Jerusalem, the triumphal entry. और जो दूसरा एक प्राइम हिस्सा है उसमें सीखेंगे बहुत बड़ी भीड़ के बारे में जो यीशु मसीह को यरूशलेम के अंदर वेलकम कहती है, खुशाना तरीके से उसका इस्तकबाल करती है। And the B will be the meanest parable. और जो दूसरा भी हिस्सा है उसके अंदर हम तमसीलों के मुतालिक सीखेंगे। The meanest parable will be told to refute the belief that the kingdom of God would appear immediately. और ये जो तमसील है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वो तमसीलों के जरिए मसीह उन्हें बताना चाहता था कि उन्होंने यीशु का इनकार किया। Remember, 11 of the 12 disciples believed Jesus was the Messiah, but they believed that Jesus was going to overthrow Rome, not suffer and die on the cross. याद कीजिए वो जो 11 शिगिर्द थे जो यीशु पर ईमान ले आए थे, वो जानते थे कि यीशु ही मसीह है, लेकिन तो भी वो इस बात को नहीं जान पाए कि यीशु जो है सलीब पर मरेगा, बल्कि वो ये चाहते थे कि यीशु की बादशाही जो है रोमी हुकूमत या सल्तनत के ऊपर मुसल्लत हो। Because they believed this, Jesus would reveal the reason for a delayed kingdom and his servants' opportunity during that time. और चूंकि वो यीशु पर ईमान ले आए थे, इसलिए यीशु ने उन पे उस मुकाशवे को खोला कि यीशु की जो बादशाही है वो क्यों देर की जा रही है और वो कब आने को है। Part 2 will reveal his return to reward or rebuke his servants and judge his enemies. और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि मसीह यीशु जो है अपनी बादशाही के मतलब उन्हें गुफ्तगू करते हुए उस मुकाशवे को भेद को खोलते हुए नजर आए हैं, जिसमें वो अपने शिगिर्दों को जो ईमानदार होंगे उन्हें इनाम देते हुए नजर आए हैं और उन्हें डांटते हुए भी नजर आए हैं जो इनाम नहीं पाएंगे। Okay, so let's look at the A prime. Zacchaeus welcomed Jesus into Jericho. आए हम ए हिस्से को देखेंगे जिसमें जकरिया जो है वो यीशु मसीह को यरूशलेम शहर के अंदर मिलता है। Let's read 19, 1 through 10, please. आए मेरे साथ 19वें बाब लूका की इंजील 19वां बाब उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के स्वभाव से देख ना सकता था इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह कर उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो कौन? कहने लगे वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, आए खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी से कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात है इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि अपने आदम खोए को ढूंढने और नजात देने आया है। आमेन। आमीन। Okay, so the first thing we see here is Zacchaeus was a rich tax collector, much like Matthew, and he wanted to see Jesus through the Jericho crowd. हम यहाँ पे जो पहली चीज देखते हैं वो ये है, ये जो शख्स है ज़कई जो है, ये क्या है? अमीर आदमी है। क्यों? क्योंकि ये मसूल लेने वालों का सरदार है। इसका मतलब है ये मत्ती से भी ज्यादा अमीर है, क्योंकि मत्ती कौन था? मसूल लेने वाला। लेकिन ये शख्स मसूल लेने वालों का क्या है? सरदार है। और इसकी ख्वाहिश क्या है? यीशु को देखने की। Because he was a very, very short man,
he went to great lengths, that is, he climbed up in a tree to make sure he could see the Messiah. अब जब हम देखते हैं किसकी ख्वाहिश थी यीशु को देखने की, तो यरूशलेम में जब यीशु दाखिल हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ी कसीर तादाद भीड़ है, और ये जानता है कि भीड़ है और ये भीड़ के सबब से यीशु को देख ना पाएगा, इसलिए ये कहां पर चढ़ गया? पेड़ के ऊपर। Now, Jesus saw Zacchaeus up there, and obviously he knows Zacchaeus because he called him out by name and said, Zacchaeus, I'm going to come and stay at your house today. और हम देखते हैं कि जब यीशु उस जगह पर पहुंचे तो कलाम अक़दस कहता है कि यीशु ने अपनी निगाहें ऊपर लगाई और ज़कई को आवाज दी कि ज़कई नीचे उतर आ। अब यहाँ पर ये बात हमें जानने की जरूरत है कि खुदावन ऑलरेडी ज़कई को जानता था, क्योंकि जब खुदा ने उसे बुलाया तो उसके नाम से बुलाया और कहा कि ज़कई उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। Notice that Zacchaeus quickly exited the tree because he heard and he heeded and joyfully received Jesus. अब हम देखते हैं कि ज़कई खुशी से बहुत जल्द नीचे उतर आया, और वो इसलिए उतर आया क्योंकि वो यीशु को अपने घर में ले जाना चाहता था। Notice that the crowd complained that Jesus was the guest at a sinner's home. This is much like the Pharisees complained when he had dinner with tax collectors and sinners. और हम देखते हैं कि यहाँ कलाम अक़दस में जो गुफ्तगू है वो ये है कि बहुत सारे लोग इस बात पर बड़बड़ाए क्योंकि वो गुनहगारों के यहाँ जाकर ठहरा है, और ये जो भीड़ के लोग बड़बड़ा रहे थे इनमें कौन से थे? फरीसी, फकीह थे, जो कि अक्सर ये शिकायत करते नजर आते थे कि खुदा यीशु मसीह गुनहगारों यानी जो मसूल लेते हैं उनके घरों में जाकर बैठता और खाना खाता है। Notice that Zacchaeus, after talking with Jesus and recognizing the ability for rewards in the coming kingdom, offered to show mercy by giving half of his wealth away. देखते हैं कि जैसे ही ज़कई ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और उसकी पहचान कर ली और जान गया कि हमेशा की जिंदगी में इनाम तो बड़ा है, तो उसने अपनी दौलत को आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। But he didn't stop there. He repented for his unjust actions because, as a tax collector, he was corrupt and he offered to pay those that he had harmed back 4 times what he took from them. लेकिन हम देखते हैं एक और चीज थी ज़कई के अंदर, और वो ये क्या थी कि ना सिर्फ उसने आधा माल गरीबों में दे दिया और वहां ही नहीं रुका, बल्कि उसने क्या किया? उसकी जो दौलत थी वो एक टैक्स कलेक्टर था, मसूल लेने वालों का सरदार था और एक करप्ट शख्स था, उसने नाजायज तरीके से दौलत को बनाया था, और अब उसने क्या करना शुरू किया? उसने कहा जिससे ना हक दिया उसको 4 गुना वापस करता हूँ। Jesus said that salvation had come to Zacchaeus that day because a son of Abraham, he was a son of Abraham. That is, he was a believer. हम देखते हैं कि जब ये अमल किया गया तो यीशु ने क्या कहा कि आज इस घर में क्या आई है? निजात आई है, क्योंकि ये भी किसका बेटा है? इब्राहिम का। इस बात का मतलब क्या है कि ये इब्राहिम का बेटा है? क्योंकि वो ईमानदार का बाप है और ज़कई भी ईमानदारों में शामिल हो गया है। Jesus says the Son of Man has come to save that which was lost. Remember when we had the prodigal son? Zacchaeus was, even though he was a believer previously, he was living a life that was against discipleship. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पर एक और जुमला कहा या बात कही, और यीशु ने कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया है, यानी यहाँ पर उसे ढूंढा गया है। मिसाल के तौर पर हमने एक तफसीर पढ़ी थी मुसरत बेटा की, कि जो बेटा खो गया था और जब मिला तो बाप ने कहा ये खो गया था अब मुझे मिल गया है, और यीशु मसीह यानी इब्ने दाऊद भी इब्ने आदम भी खोए हुआ को ढूंढने और निजात देने आया। Let's now turn to chapter 19, verses 28 through 44, please.
आए मेरे साथ 19वें बाब की 28वीं आयत से लेकर हम 44 वर्ड्स तक पढ़ेंगे। जहाँ पे कुछ यूं मरकूब है, 28 ये through बातें 44. आगे ये बातें कह के वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफिगा और बैतनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शिगिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उससे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावन को इसकी बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गदही के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, खुदावन को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक शतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शिगिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आर्मे वाला पर चला। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उनसे कहा, ए उस्ताद, अपने शिगिर्दों को डांट। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाओगे। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुपाई गई। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरह से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर नजर की गई। आमीन आमीन। Okay, now notice first of all, this section illustrates the different characters that we will see in the Mina parable. याद रखिए कि अभी जो हमने हवाला पढ़ा है यहाँ पर आप जो देखते हैं ये बहुत ही मुख्तलिफ हवाला है, यानी ये बहुत ही मुख्तलिफ बातें हैं जो हम पहले पढ़ रहे हैं उसके बरअक्स, यानी उनसे कोई मैचेबल नहीं है। This is the third and final rejection of Jesus as the merciful deliverer for Jerusalem. क्योंकि ये जो सफर है इसके अंदर ये जो मसीह सफर कर रहे थे ये तीसरा बार सफर कर रहे हैं और फाइनली आखिर सफर है, और इस आखिर सफर में भी यरूशलेम के लोगों ने उसको कबूल ना किया बल्कि उसका इनकार किया। Now, Jesus' faithful disciples served him in Jerusalem. और हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह के साथ जो है उसके ईमानदार शागिर्द भी मौजूद है। First of all, a colt owner honored the Messiah's request. Maybe he recalled Zechariah 9:9. हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ यीशु के शागिर्द ही ईमानदार नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे उसके शागिर्द हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर गधी के जो बच्चा है उसके मालिक की बात की जा रही है, और वो भी यहाँ पर जो बात की जा रही है गधी के बच्चे की, ये जो है प्रोफेसी थी, यानी जो नबूवत थी जो जकरिया की किताब के 9वें बाब की 9वीं आयत से ली गई है। Let's turn to Zechariah 9:9 and read that, please. आए मेरे साथ जकरिया की किताब 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत निकालेंगे, जहाँ कुछ यूं मरकूम है, ए बिन्ते सिय्योन तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन।
So, with this, obviously, the man that heard from the disciples said, I'm going to be a person who is able to be part of the Messiah's victory. And so he gave them the donkey that they asked for. सभी शिगिर्दों ने जाकर गधे का कहा होगा कि खुदावन को इसकी जरूरत है, तो यकीनन वो गधे का जो मालिक है उसने बड़ी खुशी से दिया होगा, क्योंकि वो चाहता था कि जब मेरा जिंदा खुदावन फर्दामंद होगा तो मैं भी गवाह ठहरूंगा कि मैं इस काम में उसका हिस्सेदार बना और अपनी चीज को पेश किया। Now, notice that the disciples are going to go into Jerusalem, a town that they are not really, they're familiar with it, but they don't live there, so they don't know a lot of people. And they're going to go and unloose a colt that is in that town, and someone could say they're stealing it. और देखते हैं कि जब यरूशलेम में अब वो गए हैं, शिगिर्द गए हैं यीशु के साथ, तो इसका मतलब है वो वहां के रहने वाले नहीं थे, लेकिन क्योंकि यीशु ने उन्हें भेजा था कि जाओ लेके आओ गधी के बच्चे को, तो इसका ये भी मतलब है कि वहां के रहने वालों लोगों से वो ऑलरेडी उनकी जान पहचान थी। And if they were caught stealing it, they could go to jail. सॉरी, If they were caught taking it, they could actually go to prison. अगर वो बगैर इजाजत के वो चीजें करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो जेल में भी इसकी वजह से डाले जा सकते थे। Jesus told them this because he wanted them to trust that he already had the plan made, he and the Father, and there were specific instructions that needed to be done. कहते हैं कि यीशु उन पे यकीन करता था और यीशु ने उन्हें भेजा था, क्योंकि ये सारा मंसूबा जो था वो आसमान से बाहर का मंसूबा था, और खुदा जानता था कि उसे कब कहाँ किसको इस्तेमाल करना है। Going into a city that you don't know the people and taking one of the animals could get you in a lot of trouble, but Jesus instructed them to do it. और हम देखते हैं कि अगर आप किसी एक ऐसे शहर के अंदर हैं जहाँ पर आप रहते नहीं, जहाँ के लोगों से आपकी वाकफियत नहीं है, और आप उन गैर लोगों के जानवरों को खोल के लाओगे, तो यकीनन आपके लिए मुश्किल बन सकती है। लेकिन चूंकि उन्होंने इसलिए ये सब बातें की क्योंकि इन सारी बातों का हुक्म किसने दिया था? यीशु ने दिया था। Why did he do this? First of all, he wanted his disciples to know that there were godly people in Jerusalem that were on his side. और क्यों उन्होंने ये सब क्यों किया? क्योंकि अब यीशु उनके साथ था, यीशु ने उन्हें कहा था, और वो यरूशलेम में थे और वो जानते थे कि वो किसी बड़ी वजह के लिए मौजूद हैं। So he told his disciples to have faith in what he had told them, and then he said that this is what they would say to him. If they said it was for the Messiah, the man would let him take it. और वो यीशु पर ईमान रखते थे, और यीशु के हुक्म के मुताबिक उन्होंने किया, और उस गधे के मालिक ने भी उन्हें गधा दे दिया। Notice in verse 32, it says, as they were loosing it, one of the people said, why are you taking this colt? That is, what are you taking this for? He didn't know them. अगर आप 32वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब वो खोल रहे थे तो कुछ लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों, इसे क्यों खोलते हो? They said, the Lord has need of him, and the man allowed him to take him, just as Jesus said would happen. और जब लोगों ने कहा कि तुम क्यों खोलते हो, तो उन्होंने कहा, क्या जवाब दिया कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, और उन्होंने वही जवाब दिया जो यीशु ने उन्हें सिखाकर भेजा था। Now, as Jesus is drawing toward Jerusalem, there's a multitude of disciples who rejoice. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे थे, तो वो भीड़ जो शिगिर्दों की थी वो निहायत पुरजोश और खुश थी। And what are they rejoicing? वो किस बात से खुश थे?
They are rejoicing in Psalm 118, verse 26, that says, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." आप सबूर 118 की 25 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर उनकी खुशी के मुतालिक लिखा है कि जब वो खुश थे तो वो ये कह रहे थे, मुबारक है वो बादशाह जो खुदा की तरफ से आया है। So there is a group of disciples, that is, followers of Jesus, not the 12, but remember, Jesus has more the disciples than 12. There's a group of outer disciples that are praising him as the Messiah as he enters Jerusalem. यहाँ पर सिर्फ वो ही शागिर्द नहीं थे जो 12 थे, बल्कि कलाम अक़दस एक बड़ी तादाद के शागिर्दों की भी बात करता है और यहाँ पर वो भी शागिर्द मौजूद है और सारे खुदा को जलाल देने के लिए हैं। Some of the Pharisees that were in the crowd told Jesus to rebuke his disciples for calling him the Messiah. हम देखते हैं कुछ फरीसी भी इसी भीड़ का हिस्सा है और जब उन्होंने देखा कि शागिर्द पुरजोश है, नारे लगा रहे हैं, तो उन्होंने यीशु को क्या कहा कि अपने शागिर्दों को क्या करवाए, चुप कराए, उन्हें डांटे। Jesus corrected those Pharisees and said they should be giving joy and praise to me, the Messiah. और यीशु ने उन फरीसियों को ठीक किया और कहा कि ये जरूर है कि वो खुदा के लिए खुश हो और उसको नाम की तमजीद करें। Then Jesus wept for the citizens of this town who were going to reject him. और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस वाक्य के बाद उस शहर पर रोए क्योंकि उस शहर ने यीशु को कबूल ना किया। The reason that Jesus is weeping over Jerusalem is that their punishment from rejecting him will be justified time and time again. क्यों यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के ऊपर रोए, क्योंकि जब यीशु को उन्होंने कबूल ना किया तो एक वक्त आया कि उनके ऊपर बहुत सारी मसाइब का उन्होंने सामना किया। Okay, so that brings us to the center section, the B section, which is the Mina parable. आइए अभी जो है हम बी सेक्शन की तरफ जाएंगे और हम इसमें जो है कुछ तमसीलों के मतलब सीखेंगे। Now, the parable purpose is to refute his disciples' confusion that the kingdom of God was about to appear. आज जब यीशु मसीह तमसीलों में उनसे कहता था कि उसकी बादशाही आएगी तो शागिर्द इस बात से कंफ्यूज थे। So read verse 11 only, chapter 19, verse 11. ओके, आइए मेरे साथ 11वीं आयत को पढ़ेंगे, सिर्फ 11वीं आयत, जहाँ पे लिखा है 19वें बाब की 11वीं आयत। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही। आमीन। Now, this is the key point here, is the disciples understand Jesus is the Messiah. They know that he is going to rule in a kingdom forever, but they think the kingdom is going to appear immediately. अगर यहाँ पर इस आयत को जब आप पढ़ते हैं तो दर हकीकत ये वो दरमियानी कुंजी है या वो की है जिसे समझने की जरूरत है। यहाँ पर शागिर्द इस बात को समझ रहे थे, शागिर्द यीशु पर ईमान ला चुके थे, वो उसको जानते थे, वो कहते थे कि तू ही मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन वो उन बातों को नहीं समझ पा रहे थे जो दर हकीकत थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मसीह यीशु की बादशाही अभी आएगी, अभी। Notice at the beginning of verse 12, it says, therefore. अगर आप 12वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है बस उसने उनसे कहा। And as I've taught in the past, anytime we see the word therefore, we have to ask ourselves, what is it there for? जब भी कभी आप इन अल्फाजों को देखें कि इससे पहले क्या होने को है तो हमेशा इस बात पर गौर कीजिएगा। And in this case, because of what was said in verse 11, that is, that the disciples thought the kingdom of God was going to appear immediately, Jesus gave them this parable to teach them, no, there's a delayed kingdom, and you will have an opportunity to be rewarded in that delayed kingdom.
अगर आप 11वीं आयत को दोबारा से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है इन बातों को जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील की, इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी उन पर जाहिर होती जाती है। तो वो ये समझ रहे थे कि अभी खुदा की बादशाही आएगी। लेकिन जब अगली आयतों को हम पढ़ेंगे जहाँ यीशु ने तमसीलों में उन्हें सिखाया कि खुदा की बादशाही अभी नहीं लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद आएगी। That is, those disciples who are willing to suffer during this delayed kingdom until he returns the second time will be rewardable in the coming kingdom. इसका मतलब है कि जब तक मसीह की बादशाही नहीं आएगी तो एक ईमानदार जमीन पर अपनी जिंदगी को यीशु के मुताबिक गुजारेगा तो यकीनन वो बादशाही में दाखिल हो सकेगा। So let's read 12 through 14, please. आए 11वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक पढ़ते हैं जहाँ कुछ यूं मरकूम है। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल कर कर फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जुबानी किला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। आमेन। Okay, so notice here that we have a certain nobleman who came far away to receive his kingdom. यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पे एक शख्स है जो कर दूर दराज मुल्क में गया और करने क्या गया है बादशाही को हासिल करने। Jesus is the nobleman, and he's come from far away, that is heaven, to earth to receive his यहाँ kingdom. पर अगर हम इसको देखें तो मसीह यीशु हमारी तरह एक शख्स की हैसियत रखते हुए दूर दराज गए ताकि उस बादशाही को हासिल करें। Notice that when he got to earth, he went to his servants and he asked his servants to steward his provision for his plan during this delayed kingdom. और फिर जब मेरा यीशु जमीन के नीचे गया तो वो अपने नौकरों को अपने खादमों को कह के गया कि मेरे आने तक क्या करें लेन देन करें। In this case, he gave 10 different servants 1 mina apiece. और यहाँ पर 10 मुख्तलिफ किस्म के नौकरों की बात की गई है और यहाँ पर कुछ 10 अशरफियों की भी बात की गई है। Notice at the end of verse 13, he says, Do business till I return. और अगर 13वीं आयत की आखिरी जुमला को आप देखें तो वहां लिखा है कि जब तक मैं ना आ जाऊं मेरे आने तक तुम लेन देन के मामलात को खुद करो। That is, Jesus was telling his servants or his disciples, there is an opportunity for you until I return to be rewardable. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि यीशु अपने नौकरों या शागिर्दों या खादमों को कह के गया जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम जमीन पर क्या करो लेन देन के मामलात यानी अपनी जिंदगी जमीन पर ऐसी ईमानदारों की तरह गुजारो। But notice that verse 14, there are another group of people which are citizens, they are not servants. अगर आप 14वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है और भी कुछ शहर के लोग थे यानी उस शहर के रहने वाले थे पर ईमानदार नहीं थे। It says that these citizens hated this man, just as the Pharisees and the people in Israel, Jerusalem, rejected Jesus as the Messiah and said, We will not allow this man to reign over us. और इस शहर के कुछ लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि वो बादशाह उन पर हुकूमत करे। और ये शहर के लोग किसको तरफ इशारा करते हैं यानी उन लोगों की तरफ जिन्होंने यीशु को कबूल ना किया। वो कौन थे उस दौर के अंदर? फकीर और फरीसी थे
जो ये नहीं चाहते थे कि मेरा और आपका मुनज्जी यस्सु अल मसीह उनके ऊपर हुकूमत करे, बादशाही करे। Now, this parable looks much like the parable of the talents that Jesus spoke in Matthew, but this one has citizens in it who reject him, where the parable of the talents does not. यहाँ की ये जो अभी मिसाल हम देख रहे हैं, ये मिसाल बिल्कुल उसी मिसाल से मिलती जुलती है जो मत्ती की अंजील के अंदर हमने पढ़ी थी कि वो जाने से पहले जो मालिक था वो कुछ चीजें जो था, कुछ अशरफियां जो था अपने खादमों को दे दिया। लेकिन यहाँ पर इस मिसाल के अंदर जो उस मिसाल से मुख्तलिफ बात है वो ये है कि इस मिसाल के अंदर शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि यीशु उनके ऊपर हुकूमत करे। Why are the parables different? Because they occurred at different times, and Jesus is using parables to explain the situation at the time. और क्यों यहाँ पर इस तफसील में और उस तफसील के अंदर कुछ मुख्तलिफ बात है, क्योंकि यहाँ ये दोनों जो तफसीलें हैं मुख्तलिफ मौका और मुख्तलिफ लोगों के लिए मेरे यीशु ने कही थी। And in this situation, when Jesus was entering, we had disciples who were praising him as the Messiah, and Pharisees who were rejecting him as Messiah. So he's explaining both groups of people. यहाँ पर इस मिसाल के अंदर वो जो यीशु की तमजीद कर रहे हैं, यानी वो शागिर्द है, और यहाँ पर फकीर फरीसी जो यीशु को कबूल नहीं कर रहे हैं, वो उस शहर के वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि बादशाह उन पर हुकूमत करे। Now, in verses 15 through 27, Jesus is going to say what happens when he returns the second time to the earth. अगर आप 15वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह उन्हें इस तफसीर के जरिए बताते हैं कि जब मेरा यीशु वापस आएगा तो उनके साथ क्या करेगा। Go ahead and read that, please, Mary, 15 through 27. आए मेरे साथ 15वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहां कुछ चीजों मरकूम है। जब वो बादशाही हासिल कर फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा कि ऐ खुदावंद तेरी अशरफियों से 10 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे कहा, ए अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू बहुत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद तेरी अशरफी से 5 अशरफियां पैदा हुई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद देख तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुस्लिम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमियों और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकारों के हाथ क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे, वो अशरफी उसे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, खुदावन उसके पास तो 10 अशरफियां तो है। मैं तुमसे कहता हूँ जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करो। आमेन। So we see in verse 15 that Jesus says the nobleman who had given minas to his servants to use while he was gone returns. यहाँ पर 15वीं आयत में हम देखते हैं कि वो शख्स जो बादशाही हासिल करने को जा रहा था, जाने से पहले उसने कुछ रुपया अपने खादमों नौकरों को दिया ताकि उनसे लेन देन का मामला करे जब तक कि वो वापस ना आ जाए।
Notice that when he returns, he receives the kingdom. This is the kingdom of God will be initiated when Jesus returns. फिर हम देखिए कि जब वो वापस आया तो जब आया तो एक चीज खास हुई है, लिखा है, वो बादशाही को हासिल करके आया। यानी मेरा यीशु जब आएगा तो उसकी बादशाही होगी। The first thing he does is he commands his servants who he had given opportunity to come before them and him and see what they had done with their opportunity. और आने के बाद उसने पहला काम क्या किया है, उसने ये काम किया कि अपने नौकरों को उन लोगों के यहाँ भेजा है जिन्हें वो कह के गया था कि मेरे आने तक लेन देन के मामला को करते रहना। Notice that all of them started out with one mina in this parable. That is, they all had an equal amount of opportunity. यहाँ पर जब इन लोगों को बुलाया गया है तो इस बात का क्या मतलब है कि तुम सबके पास एक जैसा मौका था, क्योंकि एक एक वक्त के सबको एक जैसा वक्त मिला, तो इनके सबके पास एक जैसा मौका था कि सब अच्छे से काम को कर सकते। The first servant did 10 times as much with his opportunity as he was given. और हम देखते हैं कि जो पहला नौकर जिसे बुलाया गया था उसने उस मौके से 10 गुना ज्यादा जो है कमाया है। Notice in verse 17 that Jesus tells that servant, "Well done, good and faithful servant." अगर आप 17वीं आयत को देखें तो इस खादम को या इस नौकर को क्या कहा गया जिसे 10 गुना ज्यादा कमाया, सिखा गया है कि शाबाश अच्छे नौकर। You were faithful with a little, that is, what I had given you in this first world. You were very faithful with it. You are going to rule over 10 cities in my coming kingdom. ना सिर्फ इसकी शाबाश की गई है, इसे अच्छा कहा गया है, बल्कि ये भी तारीफ की गई कि तू थोड़े में ध्यानदार रहा है। क्योंकि तू थोड़े में ध्यानदार रहा है इसलिए अब 10 शहरों पर हुकूमत कर। Notice that his reward isn't a bunch of material things that people cherish on this earth, but the ability to rule with him in God's coming kingdom. देखते हैं कि ये जो नौकर है जिसे 10 शहरों पर हुक्मरानी मिली है, ये तो दुनियावी चीजें हैं और दुनियावी चीजों के ऊपर इसे हुकूमत दी गई है, पर मेरा और आपका मुनज्जी आसमान की बादशाही में मुझे और आपको हुकूमत करवाना चाहता है। Rewardability in the coming kingdom is not a bunch of material things that we cherish on this earth, but to be close to Jesus and rule with him. That is, he relies on you in the coming kingdom. जो जिंदा खुदा है वो इस दुनिया की दुनियावी चीजों में नहीं बल्कि आसमान में मुझे और आपको दाखिल करना चाहता है। मैं और आप हमेशा उसके करीब रहकर उसकी बादशाही में दाखिल होकर हमेशा उसके साथ जीना चाहेंगे। Why? Because we are trustworthy. He is looking for trustworthy people to let them rule with him. He doesn't need us to rule with him in the coming kingdom. He allows us to out of faithfulness. आज वो क्यों उन लोगों को बुलाना चाहता है? क्यों? क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं जो उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। हम देखते हैं कि खुदा की बादशाही आएगी, लेकिन खुदा उसमें बादशाही नहीं करना चाहता। वो चाहता है उसके ईमानदार लोग उस बादशाही को कर सकें। The second servant says, "Your mina has earned five minas," and so he was able to rule over 5 cities in the coming kingdom. और दूसरा जो नौकर है जिसे 5 दिनार दिए गए, उसने उससे 5 और कमाए, इसीलिए उसको 5 शहरों पर हाकिम किया गया। But notice that the third servant comes back and he is an unfaithful servant. That is, he didn't do anything with the mina that he had while the master was away. और देखिए जो तीसरा जो नौकर था, खादम था, उसे बुलाया गया, ये ईमानदार नहीं है और इसीलिए जो इसके पास 1 दिनार था उसने उसे 1 दिनार से भी कुछ नहीं किया। Notice that the master calls him a wicked servant. He's still a servant,
but he's a wicked servant because he didn't do what the master said. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बादशाह ने उसे किस अल्फाजों से बुलाया है। लिखा है "ए शरीर नौकर एंड निकम्मे नौकर", क्योंकि वो स्टिल जो है वो उसका खादिम है, उसका नौकर है, पर वो अच्छा नहीं है। वो कि उसका खादिम है, नौकर है, पर अच्छा नहीं है, शरीर और निकम्मा है। The master told him, then if you weren't going to do anything with it yourself, you should have given it to someone else, put it in the bank, and at least drawn some interest. That is, give it to another missionary that's going to do part of God's plan. और यहाँ पर बादशाह ने एक और बात की गई है कि जो उसको एक सिक्का दिया गया था जिसका उसने कुछ इस्तेमाल किया, तो लिखा है कि क्योंकि तू सुस्त और निकम्मा था, अगर तुझसे नहीं हो पा रहा था तो बेहतर था, अगर तुझसे नहीं कमा पा रहा था तो बेहतर था कि मेरा पैसा किसको देता, सहकारों को देता, ताकि जब मैं वापस आता तो सूद समेत उसे वापस। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है अगर आप सुस्त हैं, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, तो आप ऐसी मिशनरी, ऐसी चर्चेस का हिस्सा बने जो खुदा की खिदमत करें, ताकि एटलीस्ट वो तो अपना काम कर सके और आप भी कम अज कम कुछ बरकत पा सके। Notice in verse 24 that the master says, take the mina from him. Not only does the person get rebuked as a wicked servant, but he loses his mina, and the mina is given to the one who got 10 minas. अब यहाँ पर अगर आप 24वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर इस नौकर के बारे में क्या लिखा है? पहले तो लिखा है इसके बारे में शरीर नौकर, निकम्मा नौकर, ऐसा नौकर जो काम नहीं करता। और 24वीं आयत में लिखा है कि जो एक उसको दिया गया था वो भी इससे क्या किया है? ले लिया गया है, यानी जो इसका था वो भी इसे वापस ले लिया है। The people that are watching say, Master, that one already has 10 minas. He has the most of all. Jesus says, everyone who has will be given more. That is, those who are willing to suffer now will be given even greater reward. और बादशाह ने कहा कि इससे ये भी लेकर वो 10 अशरफियों वालों को दे दो, तो लोगों ने वहां पे कहना शुरू कर दिया कि उसके पास तो मास्टर पहले से ही 10 अशरफियां हैं। तो क्या कहा कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। यानी अगर जमीन के ऊपर हम अच्छी जिंदगी गुजारते हैं तो आसमान की बादशाही में ना सिर्फ इनाम बल्कि सबसे बड़ा इनाम हम पा सकते हैं। But those who don't have, that is, those who haven't done anything for the coming kingdom, even what they have, their opportunity will be taken away. They'll still be a servant, but they will not reign with Jesus in the coming kingdom. जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लो। इस बात का मतलब क्या है? यानी वो लोग जो जमीन पर बेशक ईमानदार हैं, लेकिन जब वो कुछ नहीं करते हैं तो वो मौका जो उन्हें मिलता है जिसमें वो कुछ नहीं करते हैं, वो मौका भी उनसे ले लिया जाता है। इसका मतलब ये है वो आसमान की बादशाही में खुदा के साथ बादशाही का हिस्सा नहीं बने। Notice they're still a believer, they're still in the kingdom, they're just not going to reign with Jesus. क्योंकि वो ईमानदार भी है और सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बादशाही का हिस्सा नहीं बने। But in verse 27, notice that this is a different group of people. This was the citizens. They're not servants, they're citizens. And now Jesus calls them enemies because they rejected him. आज को आप पढ़ेंगे, यहाँ पे उन लोगों की बात की गई है जो कि उसके खादम नहीं है, जो कि उसके नौकर नहीं है, जो कि उसकी खिदमत गुजार नहीं, बल्कि ये एक ऐसा ग्रोह है जो जो कि उसके खादमों का नहीं है, बल्कि ये वो ग्रोह है जो कि शहर के लोग हैं। These are the Pharisees, and Jesus says, but for these enemies of mine who did not want me to reign over him, remember they refused to accept him as the Messiah, he says, kill them. और यहाँ पर जिस ग्रुप की बात की जा रही है कि वो लोग थे जो जब बादशाही हासिल करने के लिए गया तो पीछे से इन्होंने क्या कहा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर क्या करे, बादशाही करे। यानी यीशु मसीह उन फरीसियों को कह रहे हैं कि जिन्होंने यीशु को कबूल ना किया, अब बादशाह जब बादशाही हासिल करके
दुश्मनों को यहाँ लाओ और मेरे सामने क्या कर दो, कत्ल कर दो। उन्हें क्या कहा जा रहा है? दुश्मन। Remember, this parable was spoken because people thought, the disciples thought the kingdom of God was going to appear immediately. और ये तमसील जो थी खास कर लोगों के लिए बयान मेरे यीशु ने की, क्योंकि ये लोग ये समझते थे, शिगिर्द ये समझते थे कि उसकी बादशाही बस अभी ही जाहिर हो जाएगी। Jesus said, no, the kingdom would be delayed. That is, it wouldn't happen in his first coming. He would leave for a while and then he would return. यीशु ने कहा नहीं, क्योंकि बादशाही जो है वो उसकी देर की जाएगी, यानी जब मेरा यीशु पहली दफा इस दुनिया पे आया तब बादशाही नहीं आएगी, बल्कि उसकी दूसरी आमद पर उसकी बादशाही आएगी। While he was away, he would expect his servants, that is, his disciples and believers, to do things that would be rewardable in the coming kingdom. क्यों उसकी बादशाही में देर की गई है, क्यों उसकी बादशाही को लेट किया गया है, उसकी वजह है। और वजह ये है कि हर एक ईमानदार उस वक्त में जो जब उसकी बादशाही नहीं है तो जमीन पर रहते हुए ऐसे काम करे कि उसकी बादशाही में इनाम का हकदार हो सके। Those who heard and heeded what he said, like Zacchaeus, would be rewardable in the coming kingdom. Those who don't would be called a wicked servant and lose their rewardability, but they would still be in the kingdom. उसकी आवाज को सुनता है, उसकी तलाश करता, उसे ढूंढता है, जकई की तरह उसे पा लेता है, वो बादशाही में दाखिल हो जाता है। और जो कोई निकम्मे नौकर की तरह हाथ पर हाथ धरा बैठा है, मौके को गवा देता है, वो उसकी बादशाही में दाखिल नहीं होता। But those citizens who reject him, not the servants, they would lose their opportunity to live in the kingdom. और वो बादशाही को कबूल नहीं करते, वो उसके दुश्मन कहलाए जाते हैं और इस बादशाही से तो दूर होंगे, लेकिन दूसरा वो मौत के हवाले किए जाएंगे। Okay, so we see first of all that the nobleman came to earth from heaven to illustrate Jesus' first coming to earth. और यहाँ पर जो बादशाह की हमने तफसील सुनी, जो बादशाही को लेने के लिए दूर दराज के मुल्क में गया, दर हकीकत वो मसीह यीशु है जो आसमान पर पहुंचा ताकि बादशाही को हासिल करे। During his first advent, Jesus delegated responsibilities to his servants. और उसके वो जो पहले अपने नौकरों को बुलाता है, इसका मतलब है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शागिर्दों को बता सके कि उसके आने तक उसे क्या करता है। During his first advent, Jesus was rejected by the rebellious citizens, the Pharisees. और पहली उसकी आमद के ऊपर, यानी यीशु मसीह की आमद के ऊपर उसके लोगों ने उसे कबूल ना किया। The king received his kingdom and returned to rule. और फिर हम देखते हैं कि वो बादशाह वापस आएगा और उन्हीं के ऊपर हुकूमत करेगा। Accounting of servants' responsibilities, that is the bema, a rapture, the rapture and the bema seat, judgment seat of Christ, would occur to where servants receive their reward and responsibilities. और इस दुरानिया के अंदर एक ईमानदार की जिम्मेदारी है कि जब तक वो ना आ जाए, वो जमीन पर रहते हुए ऐसा काम करे कि जब वो अपनी कलीसिया को उठाए तो वो लोग उठाए जाए और उसकी आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। Punishment of the rebellious citizens, that is the Jews that he's talking about here who rejected him, came in AD 70 and will come in the tribulation. और हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु निकम्मे नौकरों की बात करता है जिन्होंने काम ना किया, यानी उस दौर में फकीरों फरिश्तियों की बात की जाती है जिन्होंने काम ना किया, जिन्हें कत्ल किया गया। यानी 80-70 के अंदर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक जंग हुई जिसके अंदर बहुत सारे लोग कत्ल हो गए। Note that the king receiving the kingdom is yet future. It'll be at his second advent when he comes, which argues against a kingdom now idea. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कहा गया कि जब वो अपनी बादशाही को लाएगा, यानी यहाँ पर वो उस चीज की बात की गई है जब मसीह यीशु दूसरी दफा इस दुनिया पर आएंगे और उसकी बादशाही
जाहिर होगी। Okay, so Jesus gave this parable, the Mina parable, while he was near Jerusalem because his disciples were expecting him to bring the kingdom immediately. और ये मिसाल जो है यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को तब दी जब वो यरूशलेम के नजदीक थे। और तब ही क्यों दी? क्योंकि शिगिर्द ये समझते थे यरूशलेम में वो जाएंगे और यीशु मसीह जो है उसी वक्त अपनी बादशाही का ऐलान कर देंगे। तो यीशु ने ये तमसील कही कि बादशाह की बादशाही में अभी देर है। In his first coming, we saw that the citizens rejected him and he delegated to the servants what he expected them to do. और उसके पहले मसीह यीशु की पहले आमद के ऊपर लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, उसको कबूल नहीं किया और जितनों ने कबूल किया उनके जिम्मे वो काम लगा के गया। Then, when he returns, the king received his kingdom and was ready to rule. और जब वो अब आएगा यानी दूसरी आमद पर तो वो उस बादशाही को लेकर आएगा और उसकी बादशाही कायम होगी। There is an accounting of each servant, that is, each believer will be at the Bema seat after the rapture and give to Jesus what we have done with our opportunity on this earth. और हम देखते हैं कि इस सारे टाइम के अंदर एक ईमानदार की ये जिम्मेदारी है कि हम दुनिया पर वो चीजें करें जो मसीह चाहता है ताकि जब वो आए तो हम अच्छा इनाम पा सकें। The first and second servants were rewarded with commendation and compensation. और पहला जो नौकर था और दूसरा नौकर था जिन्होंने उन अशरफियों से कमाया है उन्हें क्या क्या मिला है? उन्हें खुदा की हुजूरी में मकान भी मिला है और इनाम भी मिला है। Notice that the first one who did the 10 cities heard, "Well done, good and faithful servant. You're ruling over 10 cities." While the second one, he didn't hear, "Well done, good and faithful servant." He just heard, "You will rule over 5 cities." आज जो पहला नौकर है जिसे 10 अशरफियां दी गई उसके बारे में बादशाह ने क्या कहा? शाबाश अच्छे नौकर। और फिर 10 शहरों पर उसकी हुकूमत को कायम किया गया। लेकिन जो दूसरा नौकर था वो के उसने उसे 5 शहरों पर हुकूमत तो दी गई लेकिन उसने ये अल्फाज नहीं बोले गए शाबाश तूने अच्छा काम किया। The third servant heard a rebuke without commendation. He was condemned for not doing what he was supposed to do, and his mina was confiscated. तीसरा नौकर था जिसके जिसके मुतालिक बादशाह ने क्या कहा? निकम्मे शरीर और उसके उसके लिए डांट के अल्फाज थे और उसे ना मकान मिला ना इनाम मिला बल्कि जो कुछ उसका था वो भी उससे ले लिया गया। I don't think any of us want to be called a wicked, lazy servant by Jesus, and so we need to live our life now for the coming kingdom, not for this worldly earth. और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को मेरा यीशु निकम्मा शरीर नौकर कहेगा क्योंकि मुझे और आपको मौका दिया है इस जमीन पर कि हम अच्छा काम करें ताकि मेरा यीशु कह सके अच्छा शाबाश नौकर तूने अच्छा काम किया। But those citizens, not servants, but citizens who rejected Jesus as the Messiah, they would see destruction. और हम देखते हैं कि वो शहर के लोग जो कि उसके नौकर तो ना थे उन्हें हुक्म मिला है कि इन्हें क्या करें? पकड़ के लाया जाए ताकि इनको क्या किया जाए? कत्ल किया जाए। You and I have been enlightened by the scriptures to realize that we are expected as believers of Jesus to live our lives as stewards for the coming kingdom. मैं और आप सब जमीन पर जिंदगी गुजारे हैं तो खुदा चाहता है कि हम अच्छे ईमानदार की हैसियत से काम कर सकें। Those of us who are willing to do so, that is, sacrifice things in this lifetime to be able to rule with him in the coming kingdom, will be joyful. क्योंकि जब मैं और आप
उसकी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे यानी अपनी जिंदगी की कुर्बानी देंगे तो यकीनन हम आसमान की बादशाही में खुशी के साथ दाखिल हो सकेंगे। Don't miss the opportunity at hand. आए इस मौके को ना गवाएं। Let us pray. आए दुआ करें। Father God, we are so thankful for the Gospel of Luke and this parable that lets us know exactly what Jesus expects of us on this earth. हम शुक्रगुजार हैं लूका की इस इंजील के लिए खास करके खुदावंद बाप के लिए जिसके वसीला से हम बाप की हकीकी मर्जी को अपने लिए जान पाए हैं। We thank you for his mercy and his willingness to give us an opportunity to rule with him in the coming kingdom. और निहायत शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए और इस बात के लिए भी जिसमें खुदावंद तो आसमान की बादशाही खुदावंद हमें देना चाहता है। And realize that those of us who are willing to lay our lives down in this world for him will be rewarded in the coming kingdom. खुदावंद हमने ये जान लिया है इस मौके को कि हम जब जमीन पर कुर्बानी गुजराते हैं तो आसमान पर इनाम पाते हैं। We pray by the power of the Holy Spirit that we would be worthy servants. खुदा पाक रूह के नाम से खुदावंद ये दुआ करते हैं कि हम भी अच्छे नौकर की मानद पहचाने जाएं। In Jesus' name we pray. Amen. उनके नाम में ये दुआ करते हैं। आमीन। God bless you. See you next week. Thanks, you have a great day. I will share you the picture. Thank you. Thank you, Mary. Good. आपका Friday have you a time? On Friday? Yes. Maybe. Send me the times. We'll see. Okay, I will.